हमारी क्लास स्टार्ट हुआ था, ऑप्टिक्स से रिलेटेड हमने बात की थी और ऑप्टिक्स के लिए हमने कहा था कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फिनोमिनास, यानी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द लाइट एंड रिलेटेड फिनोमिना विद द लाइट। जैसे लाइट से रिलेटेड फिनोमिना आपने देखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाटएवर, ये सारे फिनोमिनास को हम जिस ब्रांच में डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रांच हमारी कौन सी है, दैट इज ऑप्टिक्स। और उस ऑप्टिक्स के बाद हमने कहा कि इन ऑप्टिक्स वी आर स्टडी अबाउट द लाइट, और हमने लाइट के बारे में डिस्कशन किया और लाइट के लिए हमने कहा कि लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। किसी भी बॉडी को देखने के लिए जो सेंस प्रोड्यूस होता है या सेंसेशन जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज ड्यू टू लाइट। लाइट की वजह से वो सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने कहा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी फॉर्म में बात कर रहे हैं, एनर्जी की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की फॉर्म में लाइट को हमने यूज किया। और हमने फिर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो हमने लाइट के लिए कहा था कि लाइट it moves in a rectilinear motion, means it moves in a straight line path, it follow the straight line path। हमेशा क्या ऐसा होगा, एक स्ट्रेट पाथ में क्या करती है, लाइट का मूवमेंट होगा स्ट्रेट लाइन में, ये क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था कि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो 9th क्लास में भी आपने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज मैकेनिकल वेव एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल साउंड, जैसे साउंड को प्रोपेगेट होना है तो साउंड को प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टाइप्स की वेव की, जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which do not require any material medium for their propagation, जिनको मूवमेंट के लिए यानी कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। वी कॉल सच टाइप ऑफ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो अपने हमारे डेली लाइफ में कई वेव्स का नेम आपने सुना होगा। जैसे आपने एक्सरेज का नाम सुना है ना, एक्सरे। एक्सरे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और अगर याद आ रहा हो तो 9th में एक ऑर्डर डिस्कस किया गया होगा। ये ऑर्डर रहता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, रेडियो, माइक्रोवेव, देन अल्ट्रावायलेट तो बाद में यूज करते हुए, इससे पहले हमारे पास इंफ्रारेड, देन विजिबल के बाद अगर बात करें तो यूवी और एक्सरेज एंड गामा रेज। एक ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव के सीक्वेंस की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स भी हो गए और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लर्न भी होने चाहिए। लर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पता है कि स्पेक्ट्रम डिस्कस किया जाता है और स्पेक्ट्रम में क्या लिखना होता है, इसी ऑर्डर में इन वेव्स के नेम लिखने होते हैं और उनके फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्स लिखने होते हैं। तो वो सब चीजें आपको करनी है, लेकिन अभी से हमें तो पता होना चाहिए कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी का वेव कौन सा होता है, रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी हमने बहुत सारी जगह, यानी वो माइक्रोवेव ओवन के साथ साथ कम्युनिकेशन पर्पज में भी हमारे लिए कौन सा वेव्स होता है, माइक्रोवेव होता है। एक हमारा वेव कौन सा है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपने देखा होगा, जितने भी रिमोट्स जो होते हैं उनसे निकलने वाली जो रेज हैं वो कौन सी हैं, इंफ्रारेड। या फॉग के अंदर आपने देखा होगा कि फॉग में जो इंफ्रारेड लैंप्स यूज किए जाते हैं तो वो कौन से हैं, वो कौन सी वे इसको यूज करते हैं, इंफ्रारेड को। और विजिबल, हमने जो कुछ देख रखा है, ये जो हमारे पास आसपास जो लाइट है, ये लाइट हमारी कौन सी है, दैट इज विजिबल लाइट ना। कौन सी लाइट है ये, विजिबल लाइट। यूवी, ये सनरेज से जो हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स मिलती है वो सब कौन सी रेज हैं, हमारे लिए अल्ट्रावायलेट।
आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, यूवी प्रोटेक्शन क्रीम्स, है ना, फेयर एंड लवली का नाम सुना होगा, ऐड नहीं करना, लेकिन ऐसी क्रीम्स क्या करती हैं कि वो सनबर्न से बचाने के लिए, यानी सन से जो रेडिएशंस, हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस आते हैं, वो कौन से रेडिएशंस होते हैं, दे आर अल्ट्रा वायलेट। एक्सरेज यू नो वेरी वेल, डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए, यानी कि मेडिकल में उसमें हमें यूज करने को मिलता है एक्सरेज, और गामा रेज ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है, और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होने से सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। आप जैसे जैसे इधर इंक्रीज होते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर को इंक्रीज करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये वेव्स हमारे लिए उतने ही क्या होंगे, हार्मफुल होते जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा हुआ, गामा रे, एज ए ह्यूमन बींग, मतलब हमारे लिए अगर देखा जाए तो गामा रेज अगर हमारे ऊपर इंसिडेंट कर दी जाए तो हमारी स्किन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। एक्सरेज का पता है हमें, एक्सरे क्या कर सकता है, टिश्यूज को तो पेनेट्रेट कर सकता है, बट बोन्स को पेनेट्रेट नहीं करता। गामा तो बोन्स को भी क्या कर सकता है, पेनेट्रेट कर सकता है, उसको भी क्रॉस करके जा सकता है। और विजिबल लाइट इतना हमने यूज किया है, यूवी हमारे स्किन के लिए, है ना, अपर जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो हमारे को क्या करता है, ये स्किन को क्या कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है। खैर उससे हमें कोई भी ज़्यादा हमें नहीं जाना, बस आई थिंक ये ऑर्डर आपको लर्न हो जाना चाहिए। कौन कौन सा, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा। इसको एक बार रिपीट करना, है ना, जब भी इसको कहीं पर नोट कर लो ना, साइड में कहीं पर अगर लगता है आपको जहां आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा है, या हमारे जो कॉपी है या रजिस्टर जिसमें भी आप मेंशन करते हैं, उसका टॉप फ्लोर जो होता है ना, उसके टॉप उस पर भी हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव and infrared, visible, UV, X-rays and gamma. So this is the order of electromagnetic wave. तो हमने हाँ प्रॉपर्टीज की बात करी थी कल वाली क्लास में। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require any material medium for their propagation. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। देन we discussed that the speed of light is maximum in vacuum and that is 3 into 10 power 8 meter per second। वैक्यूम में इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, और जो वैल्यू है वो कितना है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड लाइट का होता है। ये हमने एक नेक्स्ट पॉइंट में बात किया था। और अगर एक और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो हमने कहा था कि इफ यू इंसिडेंट द लाइट ऑन द सरफेस, this is the incident light, this light is a, we are inciding on that, so this is the incident part या incident light, and incident light का एक part वापस उसी मीडियम में चला गया, बाउंस बैक हो गया, that part we called reflected light। क्या नाम देते हैं इसको, reflected light। this is the reflected part। इसका एक part क्या होगा, इसमें से जब पास होगा तो it is absorbed, this is absorbed। So this is the absorbed part of that incident light, and some part will be transmitted from that material, so we call it transmitted। this is the transmitted part। ओके, नोट्स में आपको मिल जाएगा, जिन्होंने कल नोट किया था उनके नोट्स हम शेयर करेंगे, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ मुझे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था ये। तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड पार्ट, एब्जॉर्ब पार्ट एंड द ट्रांसमिटेड पार्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि किसी लाइट को अगर इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा। एक प्रॉपर्टी हमने और डिस्कस किया था कि कौन कौन से फिनोमिना लाइट से रिलेटेड है, यानी लाइट शोज, हमने कहा रिफ्लेक्शन तो शो करेगा ही, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ठीक है, ये लाइट से रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ऑप्टिक्स के पार्ट हैं। तो ऑप्टिक्स के पार्ट हैं, तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी आप लाइट का यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स से हमने स्टार्ट किया था, बहुत सिंपल सा स्टार्टिंग था, लाइट के बारे में बात करी, और कल हम लोगों ने इसको मेंशन नहीं किया था, लेकिन अब आप इसको मेंशन कर लें ताकि आपको पता हो कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, और इसके हमारी डेली लाइफ में यूजेस हैं, मतलब हमारे लिए बड़े काम के हैं। हमने कहा एक्सरे
ठीक है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन बोन्स में कोई भी क्रैक आता है, फ्रैक्चर्स को अगर पता करना है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, एक्सरे को यूज़ करना होता है। ओके, कई बार हमें जो कैंसर्स के सेल्स को रिमूव करना होता है उसमें एक्सरेज गामा मतलब वो एक तरह से थेरेपी जो की जाती है उसमें इसको यूज़ करना होता है। तो सबका अपना अपना अलग यूज़ है। रेडियो वेव से हमारा स्टार्ट हो जाता है, रेडियो वेव से स्टार्ट होने का मतलब कम्युनिकेशन पर्पज़ में हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके मोबाइल नेटवर्किंग चल रही हो माइक्रो वेव्स की वजह से चल रही है। आपने देखा कि इंफ्रारेड का यूज़ मैंने आपको बताया कि रिमोट कंट्रोल्स में जितना भी है वो कौन सा वेव्स है, इंफ्रारेड यूज़ हो रहा है। और यूवी की हमने कहा कि यूवी कहाँ यूज़ होता है, हार्मफुल तो है लेकिन आपने देखा होगा जो आजकल पुराने आपने देखा हो फिल्टर्स अगर देखे होंगे वाटर प्योरीफायर, उसमें एक ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ होता है। ज़्यादातर कंपनीज तो क्या करती हैं कि अपने फंक्शन को शो नहीं करती और वो उसके ऊपर एक कवर लगा देती हैं, पर कई कंपनीज होती हैं जो उसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रखती हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रखती है तो उसमें आपने देखा होगा एक ब्लू कलर का लैंप लगा होता है, दैट इज यूवी लैंप, जो क्या करता है, जो क्या करेगा, जो बैक्टीरियाज हैं उनको क्या करने का काम करता है, किल करने का काम करता है। और जितने भी सर्जिकल आइटम्स आते हैं, सीजर्स वगैरह वटेवर जो भी सर्जिकल उसमें काम में आते हैं, उन्हें भी यूवी प्रोटेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा उसके किसी सर्जिकल अगर सिरिंज भी आपने कभी परचेज की हो तो सिरिंज में भी ये लिखा होता है आजकल कि यूवी स्टरलाइज, उसको स्टरलाइजेशन जो किया गया है वो किसकी वजह से किया गया है, यूवी की वजह से किया गया है। तो दीज आर द यूजेस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए ये तो हमारा एक बहुत ही इनिशियल पार्ट लाइट का जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज से हम डिस्कस करेंगे कि जो फिनोमिनाज रिलेटेड हैं किससे, लाइट से। और हमारी क्लास में यानी कि 10th में अगर हम बात करें तो देयर आर 2 फिनोमिनाज रिलेटेड विद द लाइट, वन इज रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सो नोट डाउन दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। What is reflection of light? उसकी बात करें तो reflection of light की अगर यूज किया जाए तो हम कहते हैं कि अगर किसी सरफेस पर हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट किया, दिस इज द सरफेस, और इस सरफेस को क्या करा है, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने का मतलब है कि ऐसे पार्ट को ऐसे हमने इस पे पॉलिश करने का मतलब है कि लाइट इधर से ट्रांसमिट होकर के दूसरी तरफ ना चली जाए, और इस तरह की इसमें पॉलिश की जाती है ताकि ये इसका एब्जॉर्प्शन भी कैसा होगा, कम से कम हो। हमने लाइट की प्रॉपर्टी में देखा है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन वन पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड, वन पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड द अनदर पार्ट इज ट्रांसमिटेड। 3 पार्ट्स वाज देयर, पर हमने कहा कि हमने पॉलिश कर दिया है तो पॉलिश करने का मतलब यहां से रेज जाएगा नहीं, जो लाइट है वो यहां से ट्रांसमिट हो नहीं सकता। ऐसा सरफेस हमने लिया है जो एब्जॉर्प्शन भी कैसा लगता है, मिनिमम रखता है। तो ज्यादातर पार्ट क्या होगा, जैसे ही हमने लाइट को इस पर इंसिडेंट किया, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, एंड इफ इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में आ गया, दैट फिनोमिना वी कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वी कॉल दैट bouncing back of light in the same medium is known as reflection of light। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये तो हमने कहा कि दिस इज द पॉलिश सरफेस, और रिफ्लेक्शन सरफेस हम कह सकते हैं जिससे हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या नेम देते हैं इसको, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, और जब भी हम ध्यान रखें ये आपने इंसिडेंट किया, यहां हम क्या करें, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रहा है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब इस पर एक 90 डिग्री बना दें। तो 90 डिग्री हमेशा बनाना है, जहां स्ट्राइक करेगा उस सरफेस से 90 डिग्री पर एक बना देंगे तो ये हमारे लिए कहलाता है नॉर्मल ऑफ सरफेस। 90 डिग्री पर बना है तो दिस इज नॉर्मल ऑफ द सरफेस। एंड जो लाइट वापस इसी मीडियम में चला गया, इसका मतलब रिफ्लेक्ट होके चला गया, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। फाइन। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये एक एंगल यहां पर फॉर्म करेगा। कौन कौन किस किस के बीच में है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। We denote it by I, and this I is called
इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स एंगल बिटवीन incident ray and normal is called angle of incidence. And one more angle is there, that angle is between reflected ray and normal, we denote it by r, and that is known as angle of reflection. This is known as angle of reflection. Fine. So this is the very important diagram which explain the reflection phenomena of light. We are inciding the light, this is the incident ray, and we draw a perpendicular there, that perpendicular is normal, and the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and the bouncing back of that ray of light is known as reflected ray, and the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. Fine. So first of all, write down the definition for the reflection of light. Write down that. Reflection of light. Reflection of light. Bouncing back of light. Bouncing back of light. Bouncing back of light in the same medium. Bouncing back of light in the same medium. In the same medium is known as reflection of light. Is known as reflection of light. Is known as reflection of light. Fine. And then you can draw this diagram. This is reflection of light, and draw this diagram. This is angle of incidence, whatever, and you can write that. इसी में मेंशन कर दें, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, आई आर. यस. तो रिफ्लेक्शन की बात करी, और रिफ्लेक्शन की बात करें तो अब हम यहीं पर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. जैसे सरफेस की बात करें, हम पहले कहते हैं कि ऐसा सरफेस हमारे पास हो जो कैसा है, स्मूथ सरफेस, पॉलिश तो है ही, बट इट्स अ रेगुलर सरफेस कह सकते हैं, स्मूथ सरफेस कह सकते हैं. एक हमारा सरफेस कैसा है, इट्स नॉट अ स्मूथ सरफेस, थोड़ा सा क्या होगा, प्लेन सरफेस ना हो. अगर प्लेन सरफेस नहीं होगा तो हम कैसे इसको यूज करेंगे. सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में आप यहीं पे मेंशन कर दें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें गुरलीन का जो क्वेश्चन है वो इसी के साथ आ जाएगा. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन वी आर टेकिंग, इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज दैट, पहले इसकी बात करें, लेकिन इसको समझने से पहले हमें रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन उसमें सबसे पहला रूल क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो I इज इक्वल्स टू R. इसको हम आगे नोट भी करने वाले हैं. एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R. एंगल I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मीन्स अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो I इज इक्वल्स टू R. I का वैल्यू R के कैसा होगा, इक्वल होगा. दिस इज द रूल फॉर द रिफ्लेक्शन. इसका मतलब अगर मान लीजिएगा आपने यहां किसी रे को या बीम ऑफ लाइट, बीम, ये आपने दो रेज को इंसिडेंट किया सपोज करें. फाइन. दिस इज द प्लेन सरफेस, रेगुलर सरफेस, और आपने यहां एक नॉर्मल ड्रॉ किया. जब भी हम किसी भी रे को इंसिडेंट करेंगे तो जिस सरफेस पर ये स्ट्राइक कर रहा है वहीं पर आपको क्या करना है, एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ कर देना है. जितना एंगल ये फॉर्म करेगा दैट एंगल वी कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बेटा अभी से ध्यान रखिएगा, यहीं से हमारा एक तरह से जो रेज की जो ऑप्टिक्स की जो रे डायग्राम से उनकी फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो रही है. तो यहां से हम ये ध्यान रखें कि I इक्वल्स टू R लेते हुए हम किसी भी रे डायग्राम को बना सकते हैं. तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बेसिक
कॉन्सेप्ट हमारा है, इसको हमें फॉलो करना है, इसी तरह से इसको फॉलो करना है। क्या किया, रे आया, जिस भी सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे वहां क्या कर देंगे, 90 डिग्री पर एक नॉर्मल आपने ड्रॉ किया। ये जितना एंगल है वी कॉल इट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हुए रे चला गया। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। फाइन। सेकेंड रे की बात करें तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रहा है उस सरफेस से 90 डिग्री पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना एंगल है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए इस रे को क्या कर देंगे, आप बाउंस बैक करा देंगे, यानी रिफ्लेक्ट करा देंगे। आपने देखा दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर अगेन पैरेलल टू ईच अदर। देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन वी कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे आया वैसा चला गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सरफेस हमारा कैसा है, ये हमारा सरफेस इस तरह का है, इर्रेगुलर सरफेस हमें दे रखा है। अगर ये इर्रेगुलर सरफेस हमें गिवन है तो अगर हम यहां पर लाइट को इंसिडेंट करें, ये फर्स्ट रे, और इसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। फाइन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और अगर इसको सिंपल वे में बात करेंगे तो दिस इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दैट, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां आपने कहा कि ये रे इंसिडेंट हुआ, दूसरा रे हमारे पास हमने कहा कि ये ऐसे इसके साथ इंसिडेंट हो रहा है। यहां अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे बनने वाला है, रे चला गया, ऐसे इंसिडेंट हुआ और चला गया। यहां भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल अगर आपने ड्रॉ किया तो उसके बाद अगर रे को देखेंगे तो दीज टू रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन वी कॉल diffuse reflection. So note down that. So this is regular reflection and this is diffuse reflection.